ये जो हम डायग्राम बनाने मतलब ये हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इसमें एक राउटर होगा जो हमारे पीसीज़ को डीएचसीपी मतलब वो डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे उस राउटर जो हमारे पीसीज़ को डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करेगा। और उसके बाद दो स्विचेस होंगे जो कि वीलैन बनाने के लिए डिफरेंट, और उनके दरमियान हम जो है ना ये जो बॉक्सेस वाले हैं ये तीनों वीलैन 10 में डालेंगे और ये जो है वीलैन 20 में होगा। तो ये सारे आपस में कनेक्ट कर सकेंगे, बट ये वाला जो है इनके साथ कनेक्शन नहीं कर सकेगा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। मैं बिल्कुल स्टार्ट से करके बता रहा हूँ। वीलैन ट्रंकिंग यूजिंग DHCP। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आ गई। यहाँ पे मैं कुछ डिवाइसेस ले लेता हूँ। ये हमने डिवाइसेस ले लिए हैं और ये हम जो है ना राउटर को देंगे एड्रेस, मतलब उसका जो आईपी एड्रेस होगा, और बाकी वो खुद असाइन करेगा। इसी तरह हम जो PC2 है इसका आईपी एड्रेस स्टैटिक देंगे। तो ये कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले इन दोनों का आपस में 1/0 को 1/0 के साथ, और इसका जो कनेक्शन है 0/0 का ये इसके साथ मैं कर रहा हूँ 1/1 के साथ, बल्कि नहीं ये इसको लास्ट वाला दे देते हैं ताकि बाकी सारा सीक्वेंस में रहे हमारे पास। 1/15 और इसको 0/0 के साथ दे दिए। यहाँ से आएगा और जैसे कि हमें पता है स्विचेस जो हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो ख़ुद ही इस तरफ भी अगर हमें DHCP लेंगे तो ये यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर देगा, DHCP चला जाएगा डायनेमिक आईपी। और इसके बाद इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, ये कनेक्शन सारे हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है DHCP सर्वर की, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी कंसोल ओपन कर लेंगे इसका। तो इस सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। कंसोल ये हमारे पास राउटर 1 का कंसोल ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो कॉन्फ़िगर में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगर, देन इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसका इंटरफेस जो है हमारे पास जो इस तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला, इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, शो हाइड लेबल्स F0/0 0/0 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 0/0 को ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे FA, शॉर्टकट है इंट FA 0/0 लिखेंगे तो ये वही शुमार होगा जिस तरह हमने पहले किया था, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 करते थे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है नो स्विच पोर्ट, ये लिख देंगे। और इसके बाद IP ऐड 192.168.10.1 और सबनेट मास्क देंगे। ये ऐड हो गया और एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट करने के बाद दोबारा से इंटरफेस FA 0/0 में आएंगे और IP DHCP पूल और दैन इसका नाम, और इसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर। अगर आपको ये कमांडें याद नहीं रहती, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क दें तो आपके पास ये सारी कमांड्स आ जाएंगी कौन कौन सी आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर, और ये लाजमी नहीं कि तरतीब से आप दें, जो मर्ज़ी आप पहली चीज़ दे सकते हैं। नेटवर्क है, उसके बाद नेटवर्क जो है 0 वाला होता है 10.10 और 255.2 और दैन DNS सर्वर। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एग्ज़िट कर दें, हमारा DNS जो है वो बन चुका है। और इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूँ, राइट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ओके हो गई है। दैन अब क्या करना है, हमने यहाँ पे आके IP DHCP लिखना है बस। ये इसका टर्मिनल ओपन हो गया, IP DHCP। यहाँ डोरा अगर कंप्लीट हो जाए तो मतलब आपका वो ये DOR ये आ गया, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, ये 2 आ गई, इसको असाइन हो गई। अब थर्ड के लिए मैं स्टैटिक IP देता हूँ, ख़ुद से साइन करता हूँ। तो ख़ुद से साइन करने के लिए
अब आपको याद हो आपने बाकी सारे काम भी करने, तो ये अब क्यों नहीं सम टाइम नहीं ये इशू करता है, तो वो आप रीस्टार्ट करेंगे या स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आईपी जो है ख़ुद देने लगे हैं। 2 वाली असाइन हो चुकी है, 3 वाली अब हमने देनी है। 3 और 24 ये चीज़ें भी आपने फिर देनी है। ये गेटवे आ गया, सबनेट मास्क आ गया और आईपी एड्रेस आ गया। इसके बाद डीएनएस देना है, आईपी डीएनएस 8.8.8। ठीक है, ये डायनेमिक दी स्टैटिक दी है, यहाँ पे डायनेमिक थी। अब यहाँ पे दोबारा से हम डायनेमिक को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 वाली जो आईपी है ये इसे असाइन करेगा, क्योंकि पहले जो हम 3 वाली इस्तेमाल कर चुके हैं। रिक्वेस्ट नॉट कॉन्फ़िगर मेरे ख्याल से शो आ जाएगा। दोबारा से ये करता है इशू सम टाइम में। मैं यहाँ जाता हूँ और PC1 IP DHCP लगता है मैंने स्टॉप करके स्टार्ट किया था, तो वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। मैं उसे देख लेता हूँ कि यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको ना मैं दोबारा DHCP सर्वर बना लेता हूँ पॉज करके, तो दोबारा क्या ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने दोबारा ट्राई किया तो ये ओके हो गया। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ी मुझे, तो ये करता है सम टाइम ना, बहुत इशू करता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये देखें ये चल गया। तो 3 हम पहले कर चुके थे, तो ये 4 वाले इसने दे दिए इसे। इसी तरह हम जो है ना ये 5 वाले को असाइन कर देंगे। तो ये इशू सम टाइम सॉफ्टवेयर की वजह से भी आते हैं, राउटर और स्विचेस की, मतलब किसी भी चीज़ की वजह से इशू आ सकता है, आपके प्रोसेसर की वजह से भी आ सकते हैं, तो उसके स्लो हो जाने की वजह से भी। तो ये हमारे चारों पीसीओं को जो है ना जा चुकी है और सबके आईपी सेम है। तो हम पिंग करके देख लेते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर बन रहा होता है, तो इसलिए आईपी एड्रेस से सारे नेटवर्क जो है वो सेम होंगे। डिफरेंट करेंगे तो आपको गेटवे वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पे पिंग करता हूँ 192.168.10. ये हमारा PC1 है, तो इससे हम PC2 पे जाते हैं 3 पे। तो ये 3 के साथ भी पिंग कर रहा है, जो कि ये वाला है, ये वाला PC। और इसी तरह हम 4 पे जाएंगे जो कि दूसरे स्विच के साथ अटैच्ड है, तो उस पर भी पिंग कर रहा है। और 5 पे जाएंगे तो उस पर भी पिंग करेगा। ठीक है, ये सारी पिंगिंग हो रही है। अब हमने करना है कि हमारा DHCP सर्वर भी चल रहा है, ये सारे पिंग कर रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं कि सारे आपस में पिंग ना करें, बल्कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला जो है, ये सारा V10 बन जाए। और इसी के साथ ये जो हिस्सा है PC3 तक ये V10 में हो, और बाकी ये जो है V20 में होगा, ताकि ये तीनों तो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, बट ये वाला कम्युनिकेट ना कर सके। तो VLANs बनाने हैं। VLAN मैं वीडियो पॉज करके बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। तो अगर आपको नहीं पता VLAN कैसे बनता है, कैसे हमने उसमें काम करना है, मैं एक बना के दे देता हूँ, बाकी उसके बाद पॉज कर दूँगा वीडियो। तो सबसे पहले आपने राउट स्विच को ओपन कर लेना, कंसोल में जाना है। मुकम्मल प्रोसेस के लिए आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, पार्ट 2 वगैरह, और उसके बाद जो है VLAN यूजिंग VLAN ट्रंकिंग जो है ना वीडियो आई हुई है, जिसमें हमने ट्रंक के ज़रिए से VLAN बनाने देखे हैं। VLAN डेटाबेस, ये डेटाबेस VLAN 10, मैं नाम वगैरह नहीं दे रहा, तो वो ख़ुद ही इन्हें नाम असाइन कर देगा। ये नीचे नाम आ रहे हैं, तो मैं नाम नहीं दे रहा अभी फ़िलहाल इन्हें। एग्ज़िट कर दिया, और इसके बाद कॉन्फ़िगर और इंटरफेस। कौन से हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं? 1 by 1 की, ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और 1 by 2, मैं तरतीब से इनको फास्ट में 1 by 1, ठीक है। और इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ये लिखा, और इसके बाद स्विच पोर्ट और एक्सेस VLAN 10, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम होना है। तो ये मैंने VLANs बना लिए। यहाँ पे अगर देखें तो स्विच 1 में
ये स्विच 1 है, स्विच 1। तो यहाँ पे VLAN 10 और 20, 10 में जो है 2 डिवाइसेस हैं, 20 में यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो यहाँ VLAN 10 में एक डिवाइस है और VLAN 20 में एक डिवाइस है, ठीक है। अब अगर मैं इनका आपस में मतलब इस PC से इस PC में जाऊँगा तो ये पिंग करेगा, बट इस PC से इस PC में जाऊँगा तो नहीं पिंग करेगा, क्योंकि अब हमने VLANs बना लिए हैं। तो जब तक इन स्विचेस के दरमियान हम ट्रंकिंग नहीं यूज़ करेंगे तो ये पिंग नहीं कर सकते, बेशक सेम ग्रुप से। तो इसका हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये पिंग कर रहा है PC2 में। तो यहाँ पे पिंग 192.168.10.3, तो ये देखें पिंगिंग हो रही है। और अगर मैं जाता हूँ चौथे वाले पे जो कि दूसरे स्विच के ऊपर है, तो उसमें ये पिंग नहीं करेगा, होस्ट नॉट रीचेबल आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम करना होता है दोनों स्विचेस के ऊपर। दोनों स्विचेस के ऊपर क्या काम करना है कि जो ये वाला इंटरफेस है, इस इंटरफेसेस के ऊपर, दोनों इस इंटरफेस के ऊपर इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, इस इंटरफेस के ऊपर इस जो है इंटरफेस की स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक लाइन लिखनी है। कहाँ जाके लिखनी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चले जाएं और इसके बाद इंट FA जो कि शॉर्टकट फॉर्म फास्ट इथरनेट 1/0 और यहाँ पे लिखना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक को यूज़ करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, एग्जिट कर दें, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी करना है स्विच 2 में भी कॉन्फ़िगर इंटरफेस FA 1/0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। तो ये दोनों पे काम हो चुका है ट्रंकिंग का। अब दोनों ट्रंक कर सकते हैं। अगर इनको देखने का क्या तरीका है, शो इंटरफेसेस और ट्रंक। तो ये देखें ट्रंकिंग अलाउड आ गई है यहाँ पे 120, 110 और 20 की। तो अब जाके PC1 से मैं इसी को दोबारा से पिंग करूँगा तो ये पिंग करना स्टार्ट कर देगा। सॉरी, यहाँ PC4 में क्या, PC4 पे आके दरअसल इस सारे को क्लोज़ किया, दोबारा से इसका कंसोल ओपन करेंगे। और अब पिंग करें, पिंग 192.168.10.2, जो पिंगिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब इस PC के देखें, पिंग 192.168.10.4, तो ये पिंगिंग स्टार्ट हो गई। अब अगर PC1 से PC3 में जा रहे हैं तब भी पिंगिंग हो रही है, PC3 से PC1 में आ रहे हैं जो कि दो अलग-अलग स्विचेस पर है। और अगर मैं 5 पे जाऊंगा तो पिंग नहीं करेगा, तो होस्ट नॉट रीचेबल, क्योंकि वो VLAN 20 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं PC1 से भी 5 में आता हूँ तो तब भी नहीं करेगा, ठीक है। ये सारा काम हो गया। और ओके, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही, होस्ट नॉट रीचेबल आ रहा है, पहले तो ये वेरीफाई कर लें कि आपके IP एड्रेसेस वगैरह बिल्कुल करेक्ट हैं, सारा कुछ ठीक है। जो आप पोर्ट नंबर जिन इंटरफेसेस पर काम किया क्या वो इंटरफेसेस ठीक है। उसके बाद भी अगर टर्मिनल काम नहीं कर रहा तो आप कंसोल को रीस्टार्ट करें, तब भी काम नहीं कर रहा तो यहाँ से स्टॉप करके देख लें या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख लें, तो ये काम करने लग जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।